everyone. Today we are going to continue with the topic where we left. हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन. अब इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहली प्रॉपर्टी, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन. और हम लोगों ने ये भी समझा कि एलिमिनेशन रिएक्शन हम तभी करवा सकते हैं, या व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, दैट वाज योर सेट सेफ रूल. ठीक है, हमने एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो वाइंड अप कर लिया है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो गिव द हेडिंग एज, उसी में ही सेकेंड रिएक्शन आएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब थोड़ा सा ना स्कूल के टाइम्स को हम याद करते हैं. कोविड के टाइम्स में हो सकता है कि थोड़ा सा स्कूल की चीज़ें भूल गए हो, भूले भटका हो ये. अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब एक क्लास में सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता था, इसका ये मतलब होता था कि वो टीचर आई नहीं है या वो बिजी है किसी काम में और कोई और टीचर उसकी जगह ले रही है. यही मतलब होता था ना. सेम चीज यहाँ पर भी है. यहाँ पर एक एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट्स इट. यही है सब्स्टिट्यूशन का मतलब. ठीक है, तो यानी कि एक हैलोजन की जगह उसकी जगह कोई और एटम लगेगा, दैट्स इट. सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर मेरे पास Rx है, ये हैलोएल्केन दिखाते हैं इसको, इसके ऊपर अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, अगर उसका अटैक कराया, और ये न्यूक्लियोफाइल अकेले तो आएगा नहीं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ऑब्वियसली ऐसे एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं. ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? HNU के फॉर्म में. ठीक है, H हो गया पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियोफाइल हो गया नेगेटिवली चार्ज. तो होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह लगेगा और HX चला जाएगा. मेरे कहने का ये मतलब है कि RNU मिल जाएगा और HX. दिस इज अ रिएक्शन. ठीक है, अब इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, या ये बोले कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं. सो लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ दैट. जैसे अगर मेरे पास है CH3Cl, ठीक है, और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ लेट्स से KOH के साथ, जरूरी नहीं है H ही हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती है. तो आपने KOH के साथ रिएक्ट करवाया, दैट इज एक्वस KOH. ठीक है, सो होगा क्या, ये OH इसकी जगह लगेगा और KCl बाहर हो जाएगा. तो CH3OH प्लस KCl. क्लियर? तो यहाँ पर इस OH ने इस क्लोरो ग्रुप को क्या करें? सब्स्टिट्यूट करें. Fine. Hence, it is called as substitution reaction. Okay. So this Cl becomes a leaving group and this OH minus becomes a entering group. Please copy करेंगे. KOH के बजाय NaOH भी हो सकता है. H2O भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3OH प्लस HCl. So in short, जब आपने OH न्यूक्लियोफाइल एंटर करा है, so it leads to formation of alcohol. ठीक है, so OH माइनस से alcohol. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं. अगर मान लो आपके पास होता है NaOR डैश, इसका मतलब क्या है? ये NaOR डैश will lead to formation of ethers. ethers कैसे होगा? ये आपका NaCl बाहर चला जाएगा और R डैश O इसके ऊपर अटैक मारेगा, तो यानी कि CH3OR डैश. R डैश का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप चलेगा, और यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा? NaCl. तो यानी कि ये जो ग्रुप आएगा, ये कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप ईथर. सो OR डैश इज इक्वल टू ईथर. कॉपी कर सकते हैं. मैं आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचना सिखा रही हूँ. नेक्स्ट पे आते हैं. अगर मैं NaI करती हूँ, रिएक्शन में स्पेशल नेम है, ये फिंकलस्टेन हो गया, राइट? ड्राई एसीटोन वाला. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3I और NaCl. So this is your Finkelstein reaction. ऐसे ही हम कर सकते हैं KCl. तो KCl बाहर हो जाएगा and what are you going to get? CH3Cl. इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप.
और यही अगर मैं AgCN डालती, सो आई विल गेट CH3NC। इसको हम बोलते हैं बेटा आइसोनाइट्राइल। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, पहले इतना लिख लीजिए फिर आई एक्सप्लेन। अब यहां तक लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन। राइट डाउन द न्यूक्लियोफाइल reacts with haloalkane having partial positive charge on carbon atom bonded to halogen। आगे लिखेंगे a substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group departs as halide ion, full stop। Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction। Now let me give you explanation for this, and I'll give you one more example of this type only. So this comes under the category of ambient nucleophile। So give the heading as ambient nucleophile। Write down about this। पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। Groups like cyanide and nitrites I am saying, that is NiTrites, nitrites possess two nucleophilic centers and are called ambient nucleophile Again, cyanide group is hybrid of two contributing structures and therefore can act as nucleophile in two different ways।
ये आपके डिफरेंट वेज हैं. That is linking through carbon atom resulting in alkyl cyanide and through nitrogen atom leading to isocyanide. अब देखो इसको समझते हैं. मैंने इतना लिख लिया, मैंने इतना समझा देते हैं. अगर आपके पास बेटा CH3Cl था और आपने KCN करा, तो ये KCN में ना ये CN के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आता है और अटैक इधर से होएगा, तो आपका बनता है CH3Cl. ठीक है. और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्राइल्स. और अगर आपने AgCN करा तो ये वाला कंपाउंड आपका आयनिक होगा और ये वाला कंपाउंड आपका कोवेलेंट होगा. सो इन दैट केस ये N की तरफ से अटैक करेगा और आपका बनाएगा CH3N डबल बॉन्ड. ठीक है. ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. सो दिस इज योर आइसोनाइट्राइल. ठीक है. ये नाइट्राइल और ये आइसोनाइट्राइल. तो अटैकिंग कहां से हो रही है उससे फर्क पड़ेगा. KCN बीइंग योर आयनिक स्पीशीज वो आपको CN माइनस देगा स्पीशीज, और AgCN बीइंग कोवेलेंट इन नेचर दैट विल गिव यू NC. ठीक है. सो अटैक यहाँ पे माइनस के थ्रू होगा, इसलिए ऑपोजिट करके अटैक करेगा, तो आपका CH3NC आएगा. सिमिलरली ये सेम स्टोरी होती है नाइट्राइट आयन के साथ. नाइट्राइट आयन क्या होता है आपका NO2 माइनस. ठीक है. इसका रिएक्शन लिख लेते हैं पहले. अब स्टोरी इसकी क्या है, अगर मान लो उल्टा होता है यहाँ पर, अगर CH3Cl आपको KNO2 के साथ देता है तो यहाँ पे ONO आएगा. ठीक है. और अगर AgNO2 देगा तो CH3NO2 आएगा. इसको नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइट. और इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइट. ठीक है. ये फर्क आएगा. सेम स्टोरी बिकॉज इट इज अगेन अ रेजोनेंस हाइब्रिड. सो राइट डाउन. सिमिलरली नाइट्राइट आयन is also ambidient nucleophile with two different points of linkage. If the linkage results through oxygen atom, it will lead to formation of alkyl nitrite, and if through nitrogen atom, then nitroalkanes. ठीक है. सो ये आपका कॉन्सेप्ट है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल का. अब एक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन है, आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा दिया मैंने. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या समझा, हमने ये कहा कि सबसे पहले इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आपका अप्रोच कर रहा है और हैलाइड आयन आपका डिपार्ट कर रहा है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये समझा कि ये जो आपका ग्रुप आपका आ रहा है वो इनकमिंग है, राइट. सो इसमें सिंपल आपका एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हेंस नेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे जंप कर सकते हो. आप अल्कोहल पे आ सकते हो, आप नाइट्राइल पे आ सकते हो, आप इसके बाद नाइट्राइट पे आ सकते हो, आइसोनाइट्राइट पे आ सकते हो, आइसोसाइनाइड पे आ सकते हो, ईथर पे आ सकते हो. सो हेंस इट्स योर मूवमेंट फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर इसके बाद हमने ये भी समझा कि जरूरी नहीं है कि इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक सिर्फ एक साइड से, दूसरी साइड से भी हो सकता है. सो वी अंडरस्टूड अबाउट एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल एंड वी अंडरस्टूड वो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. हेडिंग डालेंगे कि एक रिएक्शन कब डिसाइड करेगा कि उसको एलिमिनेट होना है या सब्स्टिट्यूशन करना है. सो द लास्ट हेडिंग इज एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So write down the reaction which would be followed
the reaction which should be followed would be dependent upon नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी, हम सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। अपॉन नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस, कि वो आ कैसा रहा है ग्रुप, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक आ रहा है, दैट इज स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस, और रिएक्शन कंडीशंस कैसी है, क्या वो अल्कोहलिक मीडियम है, एक्वस मीडियम है, उन सारी बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट उसके लिए हमें पहले टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना होगा और टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जो मेरा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। सो अभी ये सिर्फ एक लाइन लिख के हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, strength and size of base oblique nucleophile and reaction condition, that's it, ठीक है। सो अब क्या टाइप्स है सब्स्टिट्यूशन के, क्या टाइप है एलिमिनेशन के, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके, टिल देन रिवाइज टिल हियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।